अब मैं हमारे पड़ोस के हल्का हथीन से भावी विधायक, बहुत जुझारू और मेहनतकश तकदीर का मामला होता है, चौधरी तैयब हुसैन भीमशिका जी वो हैं और अपना संबोधन दें तैयब हुसैन साहब भीमशिका हल्का हाथी। गर्मी शुरू खत्म हुई, सर्दी शुरू हो गई। एक तो सुस्ती है, सुस्ती। आपको बड़ा चुस्त और दुरुस्त होने की जरूरत है। मैं नारा लगाऊंगा और ये नारा जो मुखालिफ लोग हैं उनके कानों में जो है ना, ये लोहे की लोहार की चोट वाली की तरह उनको आवाज जानी चाहिए। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल, भाई मजा नहीं आ रहा, दोनों हाथ खड़े कर। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। हमारे हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, 36 बिरादरी के चहेते, जन जन की आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई ऐसे कमजोरी क्यों कर रहे हो? हमने चौधरी साहब को वादा किया था कि हम दक्षिण हरियाणा से इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बना करके चंडीगढ़ के सिंहासन पे बिठाने का काम करेंगे। तो नारों में कमजोरी, सुस्ती मत बरतो, तालियां और नारे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। आज इस परिवर्तन यात्रा जो हल्के स्तर पर चली हुई है, आज इसके हमारे मुख्य अतिथि, हमारी जन जन की आवाज, हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री बब्बर शेर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनके साथ आए हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश प्रधान चौधरी नफे सिंह राठी जी, हमारे नूहू जिला के प्रधान चौधरी सुभान खान जी, कार्यकारी अध्यक्ष हाजी सौराब जी और हमारे पूर्व विधायक रहे नूहू विधानसभा से चौधरी हबीबुर रहमान जी और समस्त मैं सबका नाम लूंगा तो समय जाया होगा। समस्त मंच आसीन इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के मेरे सीनियर साथीगण, मेरे सामने बैठे मेरे इलाके के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों और सामने बैठी मेरी माताओं, मेरी बहनों और छायाकार पत्रकार साथियों, मैं भाषण नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक अपील करूंगा। और चौधरी साहब को हमने विश्वास दिलाना है कि चौधरी साहब, हमारा इलाका गरीब है, हमारा इतिहास बहुत बड़ा है, हमने कभी मुगलों से समझौता नहीं किया, हमने कभी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, हमने सर तो कलम कराए, सीने पे गोली तो खाई, लेकिन झुके नहीं, दबे नहीं। और उस समय जो बड़ा संकट गहरा रहा था, लग रहा था कि ये मेवात मणिपुर बनाने जा रहे हैं, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, हम तो ऋणी हैं, हम तो एहसान मानने वाले लोग हैं। आपने उस हालात में जो आपने स्टेटमेंट दागी थी और कहा था कि आप घबराने की जरूरत नहीं है, मेवात के लोगों आप पीछे हैं, मैं आगे खड़ा हूं, तो हमें बहुत ऑक्सीजन मिला, हमें ताकत मिली। हम ऋणी हैं आपके परिवार के, हम भूल नहीं सकते। हमें आज तक जो सम्मान अगर कहीं मिला है तो वो आपके परिवार से मिला है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये पार्टी नहीं, ये एक परिवार है। हरियाणा प्रदेश जब वजूद में आया था तो इसके बनाने वाले भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल थे। उन्होंने इस हरियाणा प्रदेश की नींव रखी थी और जब मेवात जिला बना तो उसकी नींव रखने वाला भी
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिन्होंने हरियाणा में मेवात को एक दर्जा दिया। और पूरे भारतवर्ष के अंदर मेवात ऐसा एक जिला है जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। और बड़े गहरा तर ताज्जुब की बात भी है कि जब हरियाणा पंजाब एक था तो मेवात की नुमाइंदगी करने वाले भी हमारे यहाँ इलाके से लोग उस टाइम भी सरकार में नुमाइंदगी कर रहे थे, सत्तासीन थे। और दिल्ली से मात्र बचा 40 किलोमीटर पे मेवात पीने के पानी के लिए तरसता था, मोल पानी लाता था, क्योंकि धरती में खारा पानी है, इसलिए लोग बड़े मजबूर थे, मायूस थे। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रेनी वेल की परियोजना देकर के हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान आप लोगों ने किया है, हम भूल नहीं सकते। और ये गवाह है, लोग हाथ खड़ा करके समर्थन करो कि भाई हाँ सच्चाई है या गलत है। रेनी वेल का पानी अगर हमें दिया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने दिया है। जिले को बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने काम किया है। समझने की जरूरत है, खासतौर से युवा साथियों। आज देश प्रदेश के हालात आपके सामने हैं, आप रोजाना देख रहे हैं। अगर हमारी कोई मेवात की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। आप फेसबुक के माध्यम से, आप व्हाट्सएप से इनसे देख रहे हो, जब भी कभी विधानसभा में कोई कार्रवाई होती है तो डंके की चोट पे पूरे प्रदेश की आवाज बनकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला खड़े होते हैं। और जब चौधरी अभय सिंह चौटाला खड़े होते हैं तो अध्यक्ष स्पीकर साहब और आज सत्ता में बैठे लोग, उनके पसीना आ जाते हैं, पसीना। और लोग इंतजार करते हैं जब फेसबुक पे लाइव पे देखते हैं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का विधानसभा में बोलने का मौका, नंबर कब मिल रहा है। तो पूरे हरियाणा के लोग, युवा साथी, जनता आपकी तरफ टकटकी लगाई बैठी है। चौधरी साहब, आपके जो एहसान है कब्रिस्तानों के बारे में, कभी कोई मुस्लिम नेता भी नहीं सोच सकता था कि जो हमारे कब्रिस्तानों में बुजुर्ग मरहूम, जो हमारे जो दुर्गति हो रही थी, उनको 4 दीवारी काम देने का सोच भी नहीं सकते करने की, तो बहुत बड़ी बात है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमारी कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाने का काम किया, ये बहुत बड़ा सवाब है। ऐसा ही भाई। और जब भी सरकार आई है, अगर किसी इस इलाके को किसी ने कुछ दिया है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, चौधरी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल है। और आज हरियाणा की जो आवाज है और जो उम्मीद करते हैं, चौ साहब, हमारी तो किसी से कोई आज तक ना उम्मीद पूरी हुई। 70 साल से दो घरों ने इस इलाके का शोषण किया है, ना यहाँ एजुकेशन लेकर आए, ना यहाँ पीने का पानी का प्रबंध किया, ना सिंचाई का किया, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाते रहे और लोग जो है बहकावे में आते रहे। अब लोग जागरूक हैं, लोग अल्टरनेट चाहते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप जिसको यहां से प्रत्याशी बना के भेजोगे, इंशाल्लाह मैं जनता की तरफ से और अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे गुदड़ी वाले हड़ावे हैं, हमारी आप दूसरे से एक रिश्तेदारियां हैं, हम चर्चा करते रहते हैं कि नूह विधानसभा के लोग परिवर्तन चाहते हैं। और जिसको आप अपना नुमाइंदा यहां से बना के भेजोगे, इंशाल्लाह, भाई दोनों हाथ खड़े करके करो भाई। चौधरी साहब, एहसास होना चाहिए कि हाँ, जो हमारा कैंडिडेट आएगा इलाका नूह, उसको जिता करके चंडीगढ़ की विधानसभा में भेज करके इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। भाई समर्थन है ना? भाई हाथ खड़े करो। कोई भाड़े के आदमी नहीं, तुम तो इन लोग को पक्के आदमी हो। आज इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और अवगत करा देना चाहता हूं। मेवात की 3 सीट, नूह, फिरोजपुर, पुन्हाना, साथ में लगती हुई सोना और हतीन, 2 सीट और हैं, होडल और पिरथड़ा। क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे मेहनत भी कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर के डिस्कस भी कर रहे हैं। चौधरी साहब, 7 सीट इंडियन नेशनल लोकदल की आपकी झोली में। बिल्कुल जनता जो है नकार चुकी है कांग्रेस बीजेपी को। इंडियन नेशनल लोकदल के यहां से विधायक बन के आएंगे और आपको चंडीगढ़ के सिंहासन में बिठाने का, ये मेवात का इलाका, ब्रिज का इलाका, चंडीगढ़ पे सिंहासन में बिठाने का काम करेगा। इसी के साथ मैं तो आपको और हमारे मेवात के लोग, एक भावी मुख्यमंत्री शपथ बाकी है। मैं आपसे ये मांगे नहीं है, ये समस्याएं हैं हमारे मेवात के, नूह से राजस्थान बॉर्डर तक
4 लेन का जो रोड है, ये खूनी रोड कहा जाता है। हरियाणा में अगर कोई सबसे दूरदशा किसी रोड की है तो ये गुड़गांव से लेके अलवर वाले रोड, जिस पर हर रोज 10-5 एक्सीडेंट होके 150 हर महीना आदमी यहां मरते हैं। तो मैं तो आपसे ये समस्या आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जब सरकार आपकी बनेगी, सरकार तो बन रही है, नो डाउट, सरकार में कोई डाउट नहीं, लेकिन हम इन चीजों को फिर ये दोहराएंगे कि चौधरी साहब जब आप संघर्ष कर रहे थे, लोगों की आवाज बढ़कर के आप हर विधानसभा में जा रहे थे, तो हमने मेवात की 4 समस्याएं आपके सामने रखी थी। तो एक तो नूहू राजस्थान जो ये रोड है हमारा, ये 4 लाइन की हमारी मांग है, इसको पहली कलम में आज घोषणा करेंगे, सरकार आने पे काम शुरू होगा इंशाअल्लाह। मैं आपकी तरफ से ये मांग रख दूं, मांग जायज है भाई। दूसरी है मेवात यूनिवर्सिटी, बहुत पुरानी मांग है, बीजेपी भी बकाती रही और कांग्रेस ने भी हमें धोखा देता रहा, लेकिन हमारी सरकार आएगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, इंशाअल्लाह आपको मेवात में यूनिवर्सिटी जैसे ही सरकार बनेगी, चौधरी साहब अपने पहले फैसले में मेवात यूनिवर्सिटी का फैसला आपके हक में करेंगे। सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए भी हमारी आपसे अपील है, मेवात कैनाल जो है उसका भी पुरजोर बड़ी तेजी से काम होगा जब सरकार आपकी बनेगी। बेरोजगारी बहुत है, हमें रोजगार मिला आपकी सरकार में, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी तो हर 36 बिरादरी के बेटे को, गरीब को, मजदूर को, उनको नौकरी देने का आपने काम किया था। उसमें भी हम ये चाहते हैं कि हमारी अब की बार मेवात में सबसे बड़ी भागीदारी हो, बेरोजगार जो युवा साथी हैं उनको रोजगार मुहैया हो। और बहुत सी मांगे हैं और बहुत सी घोषणा चौधरी साहब ने कर रखी है, आप पढ़ रहे हो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं दोबारा से आपकी तरफ से चौधरी साहब को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चौधरी साहब आपका पसीना जाया नहीं जाएगा। आप जिस फिक्र के साथ हमारे आंसुओं को, हमारे दर्द को समझ करके आप गांव-गांव जा करके और विधानसभा में उठाने का काम करते हैं, ये जब घटना घटी आज तक लेकर के कितने नाजायज लड़के हमारे बंद हैं, एक ने भी आवाज उठाई, सारे जो है पट्टी बांधे हैं। अगर आवाज उठाई तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उठाई, आज तक नहीं बोल पाए वो लोग। तो भाई इनसे छुटकारा पाओ और जो इंडियन नेशनल लोकदल का सिंबल लेके आए, निशान लेके आए, चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बटन दबाने का काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तैयब साहब। चौधरी साहब, सच्चाई ये है कि जिसको भी आप सिंबल देंगे सब उसके पीछे रहेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु की बात ना है।